हेलो एवरीवन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जो भी लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। अभी हम लोग अर्थशास्त्र के विषय में चर्चा कर रहे थे। अर्थशास्त्र पर अपने दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम आप मिलकर जानकारी लेंगे, और इसके साथ ही हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी साथ में चल रही है, तो जिसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और पार्ट 2 बहुत जल्द आपके बीच में आज या कल में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल कराई जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए गए हैं, तो आप वहाँ से जा कर के हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1930 वैश्विक आर्थिक मंदी, 1934 आरबीआई एक्ट, 1935 आरबीआई स्थापना, 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण और 1957 आरबीआई की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। 1930 में विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। विश्व के शक्तिशाली देश अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहते थे। तभी ब्रिटेन ने भारत में अपनी आर्थिक मजबूती के लिए केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने 1924 में आरबीआई एक्ट अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। जब आरबीआई की स्थापना हुई तब उसके पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ बने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो आपसे अगर पूछा जाएगा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप वहाँ पर ओसबर्न स्मिथ लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आप वहाँ पर सीडी देशमुख का विकल्प चुनेंगे। वर्तमान में अगर आरबीआई के डायरेक्टर की बात की जाए तो श्री शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ये आरबीआई के इसके बाद में आरबीआई की स्थापना मैंने बता दिया, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय होता है जहां पर गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मूल कार्य क्या हैं, किस तरीके से कार्य करती है, क्या कार्य प्रणाली है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना, और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना। अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना
वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। तो ये इसके मूल कार्य थे। अब केंद्रीय बोर्ड की अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है। तो इस बोर्ड को कौन नियुक्त करता है? तो भारत सरकार नियुक्त करती है, ध्यान रखिएगा। नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। सरकारी निदेशक, पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। गैर सरकारी निदेशक कौन होते हैं? सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। अन्य में 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक से एक एक होता है। प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। उसके बाद में इसके जोनल ऑफिस देख लें अगर, तो कहाँ कहाँ पर हैं? तो आप देखेंगे उत्तर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, पूर्व में कोलकाता में, पश्चिम में मुंबई में, और दक्षिण में ये आपका चेन्नई में है। यानी इसके 4 ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस हैं। न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। वेस्ट में आपका मुंबई है, ईस्ट में कोलकाता है, नॉर्थ में न्यू दिल्ली है और आपका साउथ में चेन्नई है। आरबीआई की अधिकृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आरबीआई के पास नोटों को निर्गम करने का, नोटों को छापने का राइट है, तो वो अधिक नोट क्यों नहीं छापती है? जब उसके पास अधिकार दिया गया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी कितना भी चाहे नोट छाप सकती है, लेकिन वो नहीं छापती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग इस जरूर सोचते होंगे, तो आइए इस पर भी विचार कर लेते हैं। आरबीआई की अधिकृत प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। जब आरबीआई की स्थापना की गई तो उस समय पर जो इसकी अधिकृत पूंजी थी 5 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में जो कि इसकी 200 करोड़ रुपए की जा चुकी है, जिसमें से आपका 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, 85 करोड़ रुपए की करेंसी है। इसे न्यूनतम निधि पद्धति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब आरबीआई के कोष में 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे तब तक आरबीआई नोट का निर्गमन नहीं कर सकती, उसको छाप नहीं सकती। अगर आरबीआई के कोष में 200 करोड़ से रुपए कम होंगे तो आरबीआई क्या करेगी? नोटों को छाप नहीं सकती। इसी के साथ में भारत में नोट कहाँ कहाँ छपते हैं इस पर भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत परीक्षाओं में देखा गया है कि इस तरीके के प्रश्न पूछ ले जाते हैं, नोट कहाँ पर छपते हैं, देवास कहाँ पर है। इस तरीके के प्रश्न बहुविकल्पी में आपको देखने को मिले होंगे। तो भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोट की छपाई का काम किया जाता है। तो प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ पर नोट का छपाई का काम किया जाता है। इनके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित हैं। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। तो सिक्के ढालने का काम कहाँ कहाँ पर होता है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये 4 जगहों पर सिक्के ढाले जाते हैं। इसके बाद में इसके जो नोट छपते हैं उसके लिए पेपर कहाँ से आता है, स्याही कहाँ से आती है, इस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। तो होशंगाबाद, ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद से कागज की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा, SICPA सिक्पा में बनाई जाती है। तो आज का वीडियो इतना ही था।
ये था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट में आपको जो वीडियो है वो आपकी जो सीरीज चल रही है एक MCQ की, वो कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन।